गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, अशुद्धियां और उनका सुधार। तो चलिए अंतिम पड़ाव पर है आपका चैप्टर। थोड़ी सी बातें करते हैं। एक रामायण काल की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। क्या कि जब रामचंद्र जी लंका के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए थे और वहां पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, यानी समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो बहुत बड़ी उनकी वानर सेना थी। बहुत लोग काम में लगे हुए थे, तो सभी काम कर रहे थे अपना। तो वहां पर एक छोटी सी गिलहरी समुद्र में जाती थी और पानी में भीग के आती थी, फिर थोड़े से 2-4 कण बालू के में उसमें लोट-पोट होकर फिर समुद्र में जाती थी। तो इस पूरे प्रकरण को रामचंद्र जी देख रहे थे। तो रामचंद्र जी ने उस गिलहरी से कहा, हे देवी, क्या तुम्हारे इस कार्य से मेरे सेतु का निर्माण हो जाएगा? तो गिलहरी बोली, मत हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से आपके सेतु का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी इतिहास में जब इस बात की चर्चा होगी कि रामचंद्र जी के सेतु निर्माण में किस किस ने मदद की थी, कितना योगदान दिया था, तो उस समय मेरा नाम भी अवश्य लिया जाएगा। तो वही बात है कि हो सकता है मेरे इस प्रयास से आपको कुछ फायदा ना हो, लेकिन जब भी कभी आप इस कंटेंट से जुड़ने का प्रयास करोगे तो आपको सहायता अवश्य मिलेगी। यह मेरा मानना है। और एक बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे और फिर उससे शिक्षा लोगे तो यह जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। समझदार इंसान वो जो अपने अनुभवों से फायदा उठाए, और बहुत समझदार इंसान वो है जो दूसरों के अनुभव से भी फायदा उठाए। तो दोनों ही चीजें बेहतर हैं, लेकिन समझदारी से बहुत समझदारी की तरफ चलिए। और मेरा मानना यह भी है कि इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि यदि आपको स्वर्ण कहीं कीचड़ में भी पड़ा हुआ मिल जाए, यदि सोना आपको कीचड़ में पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको वहां से भी ले लो, कोई बात नहीं, धो के साफ कर लो और अपनी जेब में रखो, अपनी पॉकेट में रखो। तो अब उस स्वर्ण का मूल्य चाहे वो सोनार की दुकान पे हो, चाहे आपकी जेब में हो, रत्ती भर भी कम नहीं होगा। ज्ञान चाहे आपने जहां से लिया हो, वो आपके लिए एक संपत्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं अपना चैप्टर एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। तो हमने अब तक रेक्टिफिकेशन कर लिया काफी एरर्स का। अब लास्ट में हम चलते हैं कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो उसके बाद हमें पता लगता है कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अकाउंटेंट ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तो उसने देखा जिस साइड का टोटल कम होता है उसी साइड में वो क्या करता है कि एक सस्पेंस अकाउंट लिखकर दोनों साइड के टोटल को इक्वल कर देता है। फिर जैसे जैसे उन एरर्स का पता लगता है तो उसी से फिर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट जिस तरीके से भी हो करके सस्पेंस अकाउंट का टोटल जब नील हो जाता है तो हमारे अकाउंट्स रेक्टिफाई हो जाते हैं। तो बेसिकली सस्पेंस अकाउंट है क्या कि जब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं होता तो उस टोटल को इक्वल करने के लिए एक अकाउंट फिक्टिशियस नाम मात्र का होता है, काल्पनिक भी होता है, लेकिन अकाउंट ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है। यदि क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है तो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, रकम डेबिट साइड में लिखी जाती है। यदि डेबिट साइड का टोटल अधिक है तो अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इससे हमारा सस्पेंस अकाउंट
डालने के बाद ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता है। जब टोटल इक्वल हो जाता है तब हम अपना अकाउंटिंग वर्क आगे का कर लेते हैं। अब यदि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट हमने लिखा है तब इसकी पोस्टिंग कहां होगी? इसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगी। यदि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होगी। यहां केवल इतना याद रखिए, बाकी अब देखते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे हम पहले से एरर्स को रेक्टिफाई करते हुए आ रहे थे वही हमें यहां भी करना है। ठीक है, बस केवल क्या डिफरेंस रहेगा कि जो सस्पेंस अकाउंट से हम केवल जो सिंगल साइडेड एरर हैं उन्हीं को रेक्टिफाई करते हैं, और उनको रेक्टिफाई करने के लिए या तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो आज हम 11th क्लास की बुक है आपकी डीके गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल की, और इसका सेकंड वॉल्यूम है, आइए पब्लिकेशन की है। इसी से एक क्वेश्चन देखते हैं। जी, तो फर्स्ट इसकी एक एंट्री है, परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय 500। क्या है? परचेज बुक का जो टोटल है वो हमने 500 रुपए से कम लगाया। ठीक, यानी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, यानी बुक का टोटल हमारा कितना होना चाहिए था? 500 रुपए ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हुआ कम। तो परचेज बुक का बैलेंस कैसा होता है या परचेज का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट होता है। तो हमने क्या लगाया? कम लगाया। तो इसका मतलब क्या है? उस टोटल को हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। फर्स्ट देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसको करें? पता कुछ है नहीं भाई, किस अकाउंट को हम क्रेडिट करें? जब ना पता हो, उस चीज का ना मालूम हो, तो हमने क्या किया? सस्पेंस अकाउंट खोल लिया। टू सस्पेंस अकाउंट। एंट्री क्या लिखेंगे? फॉर परचेज बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, कितना अमाउंट? 500। 500 को डेबिट कीजिए, 500 को क्रेडिट कीजिए। ठीक है, तो एंट्री आपकी क्लियर हो गई। ये क्या थी एंट्री? कि परचेज बुक का टोटल हमने 500 कम लगाया। नेक्स्ट है, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। सेल्स बुक को हमने 100 रुपए से अधिक शो किया, यानी सेल्स बुक का जब हम टोटल कर रहे थे तो 100 रुपए टोटल उसका अधिक हो गया, ओवरकास्ट हो गई। तो ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा हो गई, जो उसका स्पेसिफिक अमाउंट था उससे थोड़ी ज्यादा हो गई। अब क्या करें? उसे वापस ले लो। तो सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब गलती से टोटल ज्यादा हो गया, तो अब क्या करें? सेल्स को डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से? 100 रुपीज से। नरेशन क्या हो जाएगी? सेल्स बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। जो आपकी सेल्स बुक का आपने टोटल 100 रुपए से अधिक लगाया हुआ था, अब क्या हुआ? अब हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। थर्ड है
RS620 received from Mohan was posted to the debit side of his account. एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मोहन से जो हमने 620 रुपए लिए वो उसके अकाउंट में क्या हो गई? डेबिट हो गई। जबकि होना क्या चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब 620 का है तो एंट्री अब यहां से समझ लीजिए एंट्री क्या होनी चाहिए? 620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितना? 620। ठीक है, बन क्या गई? मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 620। जो मोहन से हमें 620 रुपए मिले थे, हमने क्या कर दिया? उल्टे 620 रुपए मोहन को दे दिए। तो अब सबसे पहले तो मोहन के 620 रुपए जमा करें, जो हमने गलत एंट्री बनाई है, फिर 620 उसके दें, तो एंट्री क्या होगी? अब कोई भी ये करेक्ट एंट्री है, ये गलत एंट्री है, तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? तो मोहन क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो डेबिट अमाउंट क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में अमाउंट हो जाएगा डबल। तो कितना हो गया? 1240। ठीक है, तो नरेशन क्या होगी? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन wrongly debited to his account, now rectified। ठीक, तो इस तरीके से हम अपनी इन एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर अब यहीं पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।